सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां शुरू कर दी गई। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की जेर सदारत अहम इजलास भी हुआ है। जी हाँ, अहम इजलास हुआ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास के हवाले से आपको बताते चलें कि अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। इजलास की सदारत एहसन इकबाल ने की है, जबकि आपको बताते चलें कि अहम लीगी रहनुमा भी इजलास में मौजूद रहे। खलील ताहिर सिंधु, अताउल्लाह तारड़, मलिक नदीम कामरान और दीगर भी इजलास में मौजूद रहे। कल लाहौर में होने वाले एहतजाज का लाहेअमल मुरतब किया गया। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भी जायजा लिया गया। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है, जबकि एहसन इकबाल की जेर सदारत इजलास हुआ है। जबकि आपको बताएं कि इस इजलास में दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जायजा लिया गया है। यह भी आपको बताएं कि ताहिर, खलील सिंधु, अताउल्लाह तारड़, मलिक नदीम कामरान समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। जबकि कल लाहौर में होने वाले एहतजाज का लाएअमल मुरतब किया गया है। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जायजा लिया गया है। जबकि आपको बताते चलें कि कल लाहौर में होने वाले एहतजाज के हवाले से लाएअमल भी तरतीब दिया गया। लीगी रहनुमाओं की कसीर तादाद ने इस इजलास में शिरकत की है। इजलास की सदारत एहसन इकबाल ने की, जबकि खलील ताहिर सिंधु, अताउल्लाह तारड़, मलिक नदीम कामरान और दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद रहे। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुशावरती इजलास बुलाया गया था। इजलास की सदारत एहसन इकबाल ने की। खलील ताहिर सिंधु, अताउल्लाह तारड़, मलिक नदीम कामरान और दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद रहे। कल लाहौर में होने वाले एहतजाज के हवाले से लाहेअमल तरतीब दिया गया। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भी जायजा लिया गया। जी हाँ, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास खत्म हो गया। इजलास की सदारत एहसन इकबाल ने की है। खलील ताहिर सिंधु, अताउल्लाह तारड़, मलिक नदीम कामरान दीगर ने शिरकत की। कल लाहौर में होने वाले एहतजाज का लाएअमल मुरतब किया गया है। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जायजा लिया गया। जेलों में खाली असामी पर भर्ती के लिए आयद पाबंदी हटा दी गई है। पंजाब काबीना बराए खजाना ने 1000 पोस्टों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। जेलों में पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड्स और दीगर अमले की भर्ती की जाएगी, जबकि पंजाब भर की जेलों में 5000 से ज्यादा असामियां खाली हैं। इब्तदाई तौर पर 1000 नई भर्तियों की मंजूरी दी गई है। हुकाम के मुताबिक ग्रेड 1 से 11 तक मुख्तलिफ पोस्टों पर भर्ती की जाएगी। जी हाँ, जेलों में पैरामेडिकल स्टाफ और वार्डर्स और दीगर अमले की भर्ती की जाएगी। पंजाब भर की जेलों में 5000 से ज्यादा असामियां खाली हैं। इब्तदाई तौर पर 1000 नई भर्तियों की मंजूरी दे दी गई है। ग्रेड 1 से 11 तक मुख्तलिफ पोस्टों पर भर्ती की जाएगी। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा, नई भर्तियां करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई। जी बिल्कुल, ये जेल हुकाम की तरफ से एक करीना मुतालबा था कि पंजाब भर की जेलों में मुख्तलिफ ऐसी असामियाँ 5000 से ज़ायद जो कि खाली हैं और उन पर भर्ती के लिए मंजूरी दी जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की तरफ से नई भर्तियों पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 के जितने भी स्केल्स थे उन पर भर्ती नहीं हो सकती थी जब तक ना दी जाए। तो अब जेल हुकाम की तरफ से ये मामला कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को अर्साल किया गया और कैबिनेट कमेटी बराए खजाना के आज होने वाले इजलास में बाकायदा मंजूरी दे दी गई है कि जेल हुकाम 1000 से ज्यादा नई भर्तियां कर सकते हैं। हालांकि जो डिमांड थी वो 5000 से ज्यादा थी, लेकिन इब्तदाई तौर पर क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच भी चल रहा है और इसी के बुनियाद पर 1000 नई भर्तियों की मंजूरी दी और इसमें ग्रेड 1 से लेकर 16 तक की भर्तियां की जाएंगी और इसमें पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी होगा, क्योंकि मुख्तलिफ जेलों में जो पैरामेडिकल स्टाफ है बहुत कम है और उसी वजह से ये फैसला किया गया कि मेडिकल के ज़्यादा लोग भर्ती किए जाएंगे, जबकि वार्डर और दीगर जो स्टाफ है उनकी तादाद कम रखी जाएगी। तो अब ये असूली इसकी मंजूरी दे दी गई है और इस पर अब जल्द अज जल्द जेल हुकाम जो है वो भर्तियों के लिए एक टेंडर जारी करने के बाद इसका भर्तियों का अमल जो है वो बाकायदा। अच्छा अली, ये बताइएगा, मुख्तलिफ पोस्टों का बताया जा रहा है 1 से 11 ग्रेड की, तो कौन कौन से मजीद ग्रेड्स में होंगी भर्तियां होंगी? इसमें जो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक है, इसमें मुख्तलिफ जो पोस्टों के नाम बताए जाते हैं उसमें वार्डर होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, बार्बर होते हैं और जो मेडिकल स्टाफ में उसमें टेक्निकल के लोग होंगे और उसमें जो लेबॉर्ट्री के लोग हैं, इस तरह के जो डिस्पेंसरी के लोग, ये लोग उनको शामिल किया जाता है और इनको मुख्तलिफ ग्रेड्स वहाँ पर दिए जाते हैं। जो ग्रेड 1 का जो नायब कासद है और ग्रेड 5 के 7 के वार्डर जो हैं वो भर्ती किए जाते हैं, जो कि सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभालते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ ग्रेड हैं जो कि 1 से 16 तक इनको डिफाइन किया जाता है।
और इसमें क्लर्क होते हैं, स्टेनोग्राफर, जो मुख्तलिफ एडमिन की पोस्टों पे काम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ पोस्टों की निशानदेही करने के बाद हुकूमत पंजाब ने इसकी मंजूरी दी है। अली राम, ये बताएगा क्या कोई टाइम फ्रेम इस हवाले से बताया जा रहा है कि कितने अरसे के दौरान ये भर्तियों का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, अभी हुकूमत पंजाब की तरफ से जो मंजूरी दी गई है, अब इस पर महकमा खजाना पंजाब को एक समरी अरसाल की जाएगी जेल हुकाम की तरफ से, और जेल हुकाम जो समरी मूव करेंगे उस पर वज़ीर आला पंजाब हतमी साइन करने के बाद इसका बाकायदा अमल शुरू किया जाएगा। और इस पे हो सकता है कि क्योंकि ये PPSC से अबव नहीं है, PPSC की ग्रेड 17 से अबव होती हैं, तो ये जेल हुकाम जो है वो खुद ही अपनी भर्तियां करेंगे और इसके लिए मुख्तलिफ पोस्टों पर एक जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है और ओपन मेरिट के ऊपर जो भी शहरी अपने आप को अहल समझता है इसके लिए, पोस्ट के लिए, ये एक ग्रेड से 1 से 16 तक के लिए, वो इस पे अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद इसमें इंटरव्यूज जो है वो होंगे। और इंटरव्यू में कम से कम ये 5 से 6 माह का दौरानिया लग सकता है, जिसके लिए जेल हुकाम जो है वो जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे, क्योंकि खाली असामियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं जेलों के। अच्छा अली रामी, ये बताइएगा ये असामियां कब से खाली हैं और क्या कोटा सिस्टम पर भी भर्ती की जाएगी? कोटा सिस्टम तो जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहकाम दिए गए थे तमाम सूबाई हुकूमतों को, जिसमें कोटा सिस्टम के तहत जो स्पेशल लोग हैं वो भी भर्ती किए जाएंगे, लेकिन जेल हुकाम की तरफ से जो भेजी गई समरी है उसमें ऐसा कुछ तो देखने में नहीं आया कि कोटा सिस्टम इसमें होगा या नहीं। लेकिन जो पोस्टों के नाम दिए गए हैं और पोस्टों के जो ग्रेड डिफाइन किए गए वो बहुत डिफरेंट है, और इसमें जो टाइम फ्रेमिंग दी जाती है हमेशा की तरह, क्योंकि 1 साल का टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि इसमें भर्तियां ज़्यादा होती हैं, लोग अप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें एक छानबीन और जो क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए एक सिक्योरिटी का अमल, उस पर टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगता है। जी ठीक है अली रामी, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। IG इनाम खानी की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, इजलास में जराइम की रोकथाम, सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया गया। चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रायवंड इज्तिमा की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया, जबकि चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुलूस मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। IG की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। 35,000 से जायद अहलकार जबकि 4,010 रजाकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इनाम खानी ने बताया कि चहलम के जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए जाएंगे। जी हाँ, IG की जानिब से कहा गया कि बड़ी इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स को तैनात किया जाएगा। उर्स दाता दरबार पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि IG पंजाब इनाम खानी की जानिब से वाज़े अहकाम जारी किए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। IG की जानिब से वाज़े हिदायत की गई हैं। मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने में ताख़ीर ना की जाए, इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां भी जोरों शोर पर है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की जेर सदारत अहम इजलास खत्म हो गया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की जेर सदारत अहम इजलास भी हुआ, जिसमें तहरीक में की जाने वाली तैयारियों के हवाले से हिकमत अमली को शक्ल दी गई है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। इजलास की सदारत एहसन इकबाल ने की है, जबकि इस इजलास में दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर बताएगा मुशावरत में मजीद क्या कुछ तय पाया है? इत्तेहाद की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो कल लाहौर में अपना पावर शो करेगी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी क़यादत और कायदीन जो है वो अपना पावर शो करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी, एहतजाज किया जाएगा और उसके साथ साथ जलसे का इनकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ है। इस इजलास में अताउल्लाह तारड़, खलील ताहिर सिंधु और दीगर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की है। इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और खासतौर पर अपोजिशन की जानिब से जिस तरह से तहरीक का ऐलान किया गया, हुकूमत की जानिब से जिस तरह उसके ऊपर रद्द अमल दिया जा रहा है, उसका जायजा लिया गया है। इसी तरह कल जो है वो किस तरह से एहतजाज करना है, उसका लाए अमल क्या होगा, उसमें किन किन लोगों ने तकरीरें करनी और किस तरह की तकरीरें करनी है ताकि जो है वो किसी को जो है वो डायरेक्ट हिट भी ना किया जाए, इस हवाले से लाए अमल जो है वो मरतब किया गया। उसके बाद जो है वो हुकूमत के खिलाफ किस तरह इस तहरीक को आगे लेके जाना है, एहतजाज कैसे करना है,
इस्तीफे के मरले तक कैसे पहुँचना है, लॉन्ग मार्च कैसे कर, तमाम तर जो है वो सूरत हाल का जायजा लिया गया है। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया गया है। अली अकबर, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और कंपनी की अदम तवज्जोही के बाद बाहू का शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। शहर की सड़कों पर पड़े कंटेनर्स के बाहर भी कूड़ा करकट मौजूद है और अब सफाई सुथराई तो नजर ही नहीं आती है। जबकि आपको बताएं कि सफाई सुथराई की जिम्मेदारी कंपनी के अदम तौजीही के बायस बाहो का शहर कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गया है, जबकि सड़कों पर सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। चाइना स्कीम, शालाबार बाग, गढ़ी शाह, अनारकली में कूड़ा करकट जमा हो गया है। मुगलपुरा स्टेशन अंदरून शहर, रावी रोड, बादामी बाग में भी कचरा ही कचरा है। मुख्तलिफ इलाकों में 10,000 टन कूड़ा करकट सड़कों पर पड़ा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में पड़े वेस्ट कंटेनर्स लिफ्ट ना किए जा सके, जबकि शहर में मौजूद 4,500 कंटेनर्स मौजूद हैं, लेकिन ताफुन भी फैल रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, सफाई अमला कर क्या रहा है फिर? सफाई का मामला है और ये सफाई का मामला जो है वो इंतहाई ख़राब होता जा रहा है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन बदले, उसके बाद एमडीज़ बदले, लेकिन मिजाज नहीं बदल सका। ये शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर जो शुमाली लाहौर का एरिया है, जिनमें ग्वाल मंडी और दीगर जो शाहराहें हैं, वहाँ पर कूड़ा करकट के जो ढेर हैं वो आपको नज़र भी आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि ये कूड़ा करकट के जो ढेर हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर ये जो शाहराह है ये बिल्कुल जो है वो ग्वाल मंडी अस्पताल रोड को जाने वाली शाहराह है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो सूरत हाल है वो ज़रा भी बेहतर नज़र नहीं आ रही। और बतदरीज गंदा, इसी तरह से ग्वाल मंडी की सड़कों पर जाएं तो आपको ग्वाल मंडी के जो रेलवे रोड या उससे फूड स्ट्रीट के कॉर्नर पर भी आपको कूड़ा करकट के ढेर इसी तरह से नज़र आएंगे। लेकिन एक जानिब बार बार तब्दीलियाँ हैं, लेकिन बार बार तब्दीलियों के समरात जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच रहे। अलबत्ता फूलों का शहर जो है वो तेज़ी से कचरा कुंडी में तब्दील होता हुआ ज़रूर है। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। LWMC ने अंदरूनी लाहौर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। चौक मत्ती लोहारी गेट समेत दीगर गलियां और चौराहे गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए। कूड़ा करकट ना उठा जाने पर अहले इलाका मुश्किलात से दो-चार होने लगे हैं। अंदरून लाहौर कूड़े करकट के ढेर और ताफुन उठने लगा है। अंदरून लाहौर की गलियों में गंदगी से अहले इलाका परेशान हो चुके हैं। लोहारी गेट, मोची गेट, शाह आलम मार्केट में कूड़ा करकट जमा हो चुका है। इलाकों से फौरी कूड़ा करकट उठाया जाए, अहले इलाका की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है। अंदरून लाहौर में कूड़ा करकट के ढेर लग चुके हैं, जिससे ताफुन उठने लगा है। अंदरून लाहौर की गलियां भी गंदगी से भर चुकी हैं, जिसके बाद अहले इलाका परेशान हैं और अहले इलाका की जानिब से फौरी इलाके की सफाई कराने का मुतालिबा किया जा रहा है। लोहारी गेट, मोची गेट, शाह आलम मार्केट में कूड़े के ढेर लग चुके हैं। बिल्कुल कूड़ा ही कूड़ा है हर तरफ सिर्फ, और अंदरूनी लाहौर कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। ताफुन भी उठने लगा है। साथ ही साथ अंदरूनी लाहौर की गलियां गंदगी में बदल चुकी हैं। अहले इलाका परेशान है। लोहारी गेट, मोची गेट, शाह आलम मार्केट में कूड़ा करकट जमा हो चुका है, जबकि इलाकों से फौरी कूड़ा करकट उठाया जाए, अहले इलाका की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। देरीना मुतालबा किया जा रहा है कि कूड़े को साफ किया जाए, उठाया जाए, ताकि ताफुन ना उठे और गंदगी के ढेर से छुटकारा मिल सके। अंदरूनी लाहौर की गलियां गंदगी से अहले इलाका परेशान होकर रह गए हैं। लोहारी गेट, मोची गेट, शाह आलम मार्केट में कूड़ा करकट जमा हो गया है। इलाका मकीन परेशान है। अहले इलाका कहते हैं कि कूड़ा करकट जमा इलाकों में है और फौरी कूड़ा करकट उठाया जाए। ठीक है, फौरी कूड़ा करकट उठाने के मुतालिबात किए जा रहे हैं। इलाका मकीनों की जानिब से उनका कहना है कि इलाके को फौरी तौर पर कचरे से पाक किया जाए। अंदरून लाहौर की गलियां हैं जो कि गंदगी के मनासिर पेश कर रही हैं, जिसके बाद अहले इलाका परेशान हो चुके हैं। अंदरून लाहौर कूड़ा करकट के ढेर से भर चुका है, जिससे ताफुन उठने लगा है और बीमारियों का बायस भी ये ताफुन बन सकता है। लोहारी गेट, मोची गेट, शाह आलम मार्केट में कूड़े के ढेर लग चुके हैं। क्यों सफाई नहीं की जा रही है, अहले इलाका को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे ज़ीशान सफदर से। जी ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अंदरून लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पे लाहौर की जो गलियाँ हैं वो गंदगी में तब्दील हो चुकी हैं। इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पूरे अंदरून लाहौर में
3 दिन से गंद नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कूड़े करकट के ढेर लग चुके हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन अली नुमान आपको दिखाएगा इस वक्त लाहौर की सूरत हाल, जो कि अंदरून लाहौर, कदीम लाहौर, यहाँ पे लोग जो गुजरने वाले हैं वो काफ़ी दिक्कत में, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे मुश्किलात में गुजर रहे हैं। और इसके साथ साथ दुकानदार जो है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं। इस वक्त यहाँ पे LWMC की जानिब से इस गंद को तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं नहीं उठाया गया। मुस्तकिल तौर पे सफाई ना करने की वजह से यहाँ के लोग इस कूड़ा करकट की वजह से काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कितना अर्सा हो चुका है गंद नहीं उठाया गया, और जब आपने रब्ता किया है किसी से तो उनकी तरफ से क्या जवाब मिला है कि कब तक गंद उठाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम जी। हर हफ्ते में 3-4 रोज़ ऐसे होते हैं जहाँ ये गंद नहीं उठाया जाता। जब ऊपर रब्ता करते हैं, मुतलका महकमे से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे पास बंदे नहीं हैं या हमारी गाड़ियाँ ख़राब हैं। तो जब गाड़ियाँ ठीक होंगी तो आपका ये गंद उठाया जाएगा। आपने देख ही रहे हैं, आपका कैमरा ने भी अभी नोट किया, सारा अपने कैमरे में सारा महफूज किया ये चीज़ें। औरतें गुजरी हैं, बच्चे गुजरी हैं, इतनी बदबू आ रही है। एक दिन भी गंद अगर यहाँ पड़ा रहे तो बीमारियाँ लग जाती हैं लोगों को। ये गंद जो अभी आप दिखा रहे हैं ये 3 से 4 रोज़ में पड़ा हुआ है, और ये सब आप यही महसूस कर लें कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है ना वो आपको सारी इस गंद में ही नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, आप मुझे बताएं क्या मुश्किलात हैं जब आप यहाँ से गुजरते हैं, तो किस किस्म की मुश्किलात होती हैं? सारा कूड़ा करकट है, पूरी गलियाँ भरी हुई हैं गंद से। पहले हम समझते थे तो कराची वालों का यही हाल है, पर जिस वक्त से ये हुकूमत आई है इस वक्त ये लाहौर जो है ये 53 छतवल इख्तियार हुए हुए है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितनी परेशानी में मुब्तला हैं, और इस वक्त अंदरून लाहौर की मुख्तलिफ जो गलियाँ हैं, मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, चौक चौराहे हैं, वो तमाम के तमाम इसी तरह से कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत इस हवाले से एक्शन ले, और इसके साथ साथ LWMC का अमला फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे और इस गंद को यहाँ से हटाया जाए, और मुस्तकिल बुनियादों पर मुख्तलिफ मुलाजमीन की ड्यूटीज़ लगाई जाएँ ताकि अंदरून शहर। ठीक है ज़िशर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लाहौर में मजीद 10 पनागाहें बनाने के मामले पर। जिला इंतजामिया पनागाह के लिए एक भी मौजू इमारत तलाश न कर सकी। तजवीज़ की गई 2 इमारत को पंजाब हुकूमत ने मयार पर पूरा न उतरने पर मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि लाहौर में मजीद 10 पनागाहें बनाने का मामला लटक कर रह गया। क्यों लटक गया है, मजीद तफसीलात जान लेते हैं रेहान गुल से। जी रेहान। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में 10 नई पनाहगाहें बनाने का फ़ैसला किया गया था, और पॉलिसी ये रखी गई थी कि अब पनाहगाहें आर्जी बुनियादों की बजाय रेंटेड बिल्डिंग्स में बनाई जाएंगी, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये मैंडेट दिया गया था कि वो बिल्डिंग्स का इंतखाब करें और इलाके में बिल्डिंग्स का इंतखाब करके पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट करें। लेकिन अब तक ज़िला इंतज़ामिया कोई एक भी बिल्डिंग पनाहगाह के मकसद के लिए ढूंढने में नाकाम रहा है। ज़राए का कहना है कि जो क्राइटेरिया रखा गया है या जो पैरामीटर्स का तयन किया गया है उस बिल्डिंग के लिए, उनमें उनको कोई भी मौजूद बिल्डिंग मिल नहीं रही। 2 बिल्डिंग्स, एक चबुर्जी में और एक और जगह पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पंजाब हुकूमत को रिकमेंड की गई थी, लेकिन दोनों बिल्डिंग्स को मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया था कि कम अज़ कम 1 कनाल की बिल्डिंग हो जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स पोर्शन अलग अलग बनाए जा सकें, और इसी तरह उनका जो किराया है वो 1 से 2 लाख रुपया होना चाहिए। लेकिन जिन इलाकों में ये बनाना चाह रहे हैं, यानी कि जो रिमोट इलाके हैं, पॉपुलेटेड इलाके हैं, जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, वहाँ पर इस किराए के अंदर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग मौजूद नहीं है। 1 कनाल से अगर ज़्यादा कोई बड़ी बिल्डिंग मौजूद है तो वो कमर्शियल है, जो कि फिर इनके बजट के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि एक पनाहगाह के लिए 50 लाख रुपए का बजट रखा गया है, जबकि इस बजट के अंदर फिर वो बिल्डिंग जो है उनको नहीं मिल रही। इसी बिना पर एक डेड लॉक पैदा होता है, कोई एक भी पनाहगाह के लिए बिल्डिंग मुंतखब नहीं की जा सकी, कोई भी बिल्डिंग मुंतखब ना की जा सकी। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या रिपोर्ट हो गया है। नौलक्का में मुल्जिमान की लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। कार्रवाई कहां तक पहुंची, बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम उस होटल में मौजूद हैं जहां पे गुज़िश्ता रात जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खातून की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसके साथ 2 अफराद ने ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती की है। इस वक्त हम अल फैसल होटल में मौजूद हैं जहां पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो होटल के रिसेप्शनिस्ट थे
उनको भी हिरासत में ले लिया है। होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक खातून और जो शख्स यहाँ पे आया था उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो यहाँ पे इंदराज करवाया, क्योंकि तमाम होटल्स के अंदर जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसका रिकॉर्ड जो है वो रिसेप्शन के ऊपर मेंटेन किया जाता है। तो इसी रिकॉर्ड के अंदर ये बताया गया था कि वो मियाँ बीवी हैं, लेकिन उसके बाद जो FIR के अंदर भी दर्ज किया गया है कि वो खातून जो थी वो एक शख्स के साथ यहाँ पे आई और उन्होंने एक होटल के अंदर खाना भी खाया, जिसके बाद 2 अफराद ने उनके साथ ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती भी की। इस वक्त हमारे साथ होटल के रिसेप्शनिस्ट मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी तरफ से क्या लिखवाया गया था और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। साजिद नाम है मेरा। साजिद साहब, क्या हुआ था और रिकॉर्ड के अंदर क्या लिखवाया गया था उस खातून की जानिब से, या जो शख्स आया था उन्होंने क्या लिखवाया था? सर मेरी ड्यूटी तो सुबह शुरू हुई है 8 बजे। रात वाले का कहना है, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, कि वो आए, उन्होंने बोला है कि लड़की से पहले उसने पूछा है कि आप कौन हो। उसने बोला है कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। फिर लड़के से पूछा, उसने भी यही कहा है कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। हमने अपने कवायद पूरे करके उनको रूम दिया है। उसके बाद फिर उन्होंने कमरे में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद जो उनके साथ कार्रवाई हुई है उसके बाद ही हुई है। जी, पुलिस हुक्काम की जानिब से भी जो रिसेप्शनिस्ट हैं उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो अभी मुल्ज़मान थे जिनका रिकॉर्ड भी पुलिस के पास मौजूद है और ख़ातून की जानिब से भी जो 2 अफराद के नाम जब्त करवाया गया है FIR के अंदर, उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस हुक्काम का कहना है कि जल्द मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर ख़ातून की जानिब से और शख्स ने जिन्होंने कमरा बुक करवाया था उनकी जानिब से यही बताया गया था कि वो मियाँ बीवी हैं और होटल के अंदर स्टे करना चाहिए। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जज बैंकिंग कोर्ट फैसलाबाद मोहम्मद वसीम अख्तर का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद वसीम अख्तर को जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 3 लाहौर तैनात कर दिया गया है। जज बैंकिंग कोर्ट बहावलपुर नासिर हुसैन तब्दील कर दिए गए। नासिर हुसैन को जज इंसदाती दहशतगर्दी कोर्ट बहावलपुर तैनात कर दिया गया। जज स्पेशल बैंक जराइम कोर्ट नंबर 1 लाहौर राना परवेज अख्तर भी तब्दील कर दिए गए। राना परवेज अख्तर को जज इंसदाती दहशतगर्दी कोर्ट रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। बिल्कुल, खुसूसी अदालतों के 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जज बैंकिंग कोर्ट फैसलाबाद मोहम्मद वसीम अख्तर को तबादला कर दिया गया। मोहम्मद वसीम अख्तर को जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 3 लाहौर तैनात कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तबादलों का सीजन। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर 6ठी मरतबा तब्दील कर दिए गए। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिद करीम का तबादला कर दिया गया। अब्दुल कयूम खान चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात कर दिए गए। 3 साल में 6 मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर का तबादला किया गया। अब्दुल कयूम खान को तब्दील करके तारिक आफंदी को तैनात किया गया है। तारिक आफंदी को तब्दील करके जाहिद करीम को तैनात किया गया था। जाहिद करीम को हटाकर अनवर जावेद को CMOI लगाया गया। जबकि आपको बताएं कि तबादलों का सीजन है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर 6ठी मरतबा तब्दील कर दिए गए। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिद करीम का तबादला किया गया। अब्दुल कयूम खान चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात कर दिए गए। आला तालीम के वजीर और सूबाई वजीर तालीम की इंसदादे कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां। राजा यासिर हुमायूं और डॉक्टर मुराद रास बगैर मास्क पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तालीम के दोनों वुज़रा ने SOPs के तहत समाजी फासला भी इख्तियार ना किया। जी हाँ, तमाम SOPs को नजरअंदाज किया जाता रहा। समाजी फासले का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आला तालीम के वजीर और सूबाई वजीर तालीम की इंसदादे कोरोना SOPs की खुल्ला खिलाफ वर्जी। राजा यासिर हुमायूं और डॉक्टर मुराद रास बगैर मास्क पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तालीम के दोनों वज़रा ने SOPs के तहत समाजी फासले का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। दूसरों को नसीहत की जाती रही कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, मगर खुद उस पर अमल नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप देख सकते हैं, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया गया, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया।
जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ब्रांड पोको की तरफ से नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया गया। पोको X3 आज शाम 5 बजे मंजरियाम पर आएगा। जी हां, आपको बता रहे हैं कि पोको F1 और पोको F2 प्रो की भरपूर कामयाबी के बाद पोको X3 भी आज लॉन्च किया जाएगा। इस हवाले से खुसूसी तकरीब आज शाम 5 बजे मुनक्किद की जा रही है, जिसमें मुल्क के नामवर यूट्यूबर्स ने शिरकत करनी है। जबकि पोको X3 FHD 6.67 इंचेस और स्नैपड्रैगन 732G के साथ आने वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन है। डॉट डिस्प्ले जिससे रिफ्रेश रेट 120 HD का है और इसके साथ साथ ओक्टा कोर प्रोसेसर, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी जैसी बेशुमार खुसूसियात भी इसमें मौजूद हैं। भारत ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने दावा किया कि तमाम सियासी जमातें मौजूदा हुकूमत को निकालने के लिए इकट्ठी हैं। नवाज शरीफ पर पाबंदी लगाना अहमकाना इकदाम है। शाइन अतीक की रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत में पैरागॉन रेफरेंस में नैब के एक गवाह पटवारी अब्दुल गफूर का बयान कलमबंद किया गया। अदालत में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पेश हुए। अदालत ने आइंदा तारीख पर मजीद एक गवाह को तलब कर लिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ 3 बार के वजीर आजम है, इनका मुवाजना बानी MQM से नहीं किया जा सकता। इन पर पाबंदी लगाना अहमकाना है। अगर पाबंदी लगाई गई तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ साहब की या किसी सियासी लीडर की अगर आप मीडिया पर तकरीरों पर पाबंदी लगाएंगे तो अब ये कोई 60 की दहाई तो है नहीं। सोशल मीडिया मौजूद है, इंटरनेशनल चैनल्स मौजूद है दुनिया के, आप किस किस को रोकेंगे? थ्रू सैटेलाइट आपकी बात पूरी दुनिया के अंदर चली जाती है। साबिक वजीर रेलवे ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के मैंडेट को किसी ने तस्लीम नहीं किया। वजीर आजम चाहते हैं कि सबको जेल में डालकर अकेले सियासत करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने काम पर और प्रोग्रेस पर और डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी मुकम्मल तवज्जो अपने सियासी मुखालफिन को गालियाँ निकालने पर और उन्हें जेलों में डालने पर उनकी फोकस्ड रही, जिसके नतीजे में रियासत पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान की पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। कैमरामैन इमरान सदीकी और सलमान अलवी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएंगे स्कूल एजुकेशन की दर्जा चाहरम के मुलाजमीन की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। सूबे भर में 1527 स्कूलों में मुलाजमीन की भर्ती की जाएगी, जबकि लाहौर में 200 स्कूलों के लिए दर्जा चाहरम की भर्ती की जाएगी। सेक्रेटरी एजुकेशन ने भर्ती के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सूबा भर में 1527 स्कूल्स में मुलाजमीन की भर्ती की जाएगी। लाहौर में 200 स्कूल्स के लिए दर्जा चाहरम की भर्ती की जाएगी। सेक्रेटरी एजुकेशन ने भर्ती के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। स्कूल एजुकेशन की दर्जा चाहरम के मुलाजमीन की भर्ती के हवाले से मंजूरी और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर चैम्बर इंतखाबात में पिया फाउंडर्स अलायंस की जीत का जश्न। टेक्साली गेट के ताजरों की मुजाहिद मकसूद भट्ट से मुलाकात हुई। सरपरस्त आला इकबाल भट्ट, सदर राना मोहम्मद इकबाल भी मौजूद रहे। चेयरमैन साबिर, सीनियर नायब सदर मुबशिर मालिक, फवाद मलिक ने भी शिरकत की है। इकबाल भट्ट का नौ मुंतखब अहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। प्या फाउंडर अलायंस की जीत ताजरों का एतमाद है। मुजाहिद मकसूद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। छोटे ताजरों के मसाइल को हमेशा उजागर किया है। मुजाहिद मकसूद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, जबकि सरपरस्त आला इकबाल भट्ट, सदर राना मोहम्मद इकबाल ने भी शिरकत की है। चेयरमैन साबिर, सीनियर नायब सदर मुबशिर मालिक, फवाद मलिक ने भी शिरकत की। इकबाल भट्ट का नौ मुंतखब अहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पिया फाउंडर अलायंस की जीत ताजरों का एतमाद है। मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से इस मौके पर कहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।